एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का जो है दोस्तों। और एक आज नए लेसन की शुरुआत, एक नए पोएम की शुरुआत, यानी एक नया पोएम है। पोएम का नाम है अ थिंग ऑफ ब्यूटी। इसका मतलब सुंदरता की एक वस्तु, जिसे लिखा है जॉन किट्स ने। पोएम को स्टार्ट करने से पहले आइए जानते हैं लेखक के यानी पोएट के बारे में थोड़ा सा। जॉन किट्स का यानी जो जीवन काल रहा है वो 1795 से जो है 1821 के बीच रहा है। इट मीन्स 1795 से 1821 के बीच रहा है। तो ये जो है यानी जॉन किट्स एक ब्रिटिश और रोमांटिक पोएट हैं। इन्होंने कई रोमांटिक पोएम्स लिखे हैं, जैसे कि एक ट्रू ब्यूटी का जो है पोएम है। और ये शुरुआत में इनको ट्रेंड किया गया था एक सर्जन के रूप में। एक जो है जीवन की शुरुआत जो है इन्होंने किया तो एक ये चिकित्सक के रूप में जो है इनको ट्रेनिंग मिला। लेकिन बाद में इन्होंने पूरी तरह से अपने आप को, जो टैलेंट था इनके अंदर कविता लिखने का, यानी कह सकते हैं कि जो पोएम लिखने का इनके अंदर टैलेंट था, उस टैलेंट को इन्होंने जारी रखा और अपने आप को पूरी तरह से अपना पूरा समय दिया, डेडिकेट किया खुद को जो है पोएम लिखने में। तो इन्होंने जो पहला पोएम लिखा है इंडिमियन के नाम से जाना जाता है, इंडिमियन के नाम से जो है फेमस है। वो एक बड़ा सा संग्रह है कविता का। और उसमें जो है यानी ओलंपिया, यानी यूरोप में ओलंपिया है, और ओलंपिया का जो है एक यानी राजा थे जो है, जिनका नाम ही इंडिमियन था। वो एक जो है यानी लोग कहते हैं वो एक चरवाहा थे, और कुछ लोग जो है मानते हैं कि वो बहुत बड़े एक उपासक धर्मगुरु भी थे। तो उनको जो है एक बार वो क्या हुआ कि माउंट लिटमस पे जो है एक पर्वत था माउंट लिटमस, वहाँ पे वो रह रहे थे, और वहाँ से उनको जो है एक यानी स्वप्न आया, जिसमें जो है अपने इन्होंने पोएम में बदला हुआ नाम दिया है। यानी जो स्वप्न है उनमें एक देवी आती हैं, गॉडेस देवी, यानी मून गॉडेस, चंद्रमा की देवी, जिनका नाम उन्होंने रखा है सिंथिया। सिंथिया को वो अपने स्वप्न में देखते हैं और वो काफ़ी यानी मंत्रमुग्ध होते हैं, और उनकी तलाश जो है वो समुद्र और जो है जल थल में करते हैं। तो इसी बेस्ड ये जो है पोएम है। आइए बिना देरी किए जल्दी से स्टार्ट करते हैं, इस पोएम को समझते हैं। पहला स्टैंजा। A thing of beauty is a joy forever. Its loveliness increases, it will never pass into nothingness, but will keep a bower quiet for us and asleep, full of sweet dreams and health and quiet breathing. पहला स्टैंजा है। पहले स्टैंजा में बताया गया है कि जैसे कि आपको पता है कि दुनिया में ढेर सारी सुंदरता वाली चीज़ें हैं। अगर इस पोएम में हम देखें तो इसमें जो है पोएट ने बताया है कि ये दुनिया जो है सुंदरता से भरी है। अब यहाँ पे आप सोच सकते हैं कि सुंदरता मतलब जो है कोई व्यक्ति होगा बड़ा सुंदर होगा, या जो है कोई स्त्री होगी जो बहुत सुंदर होगी। ऐसा कुछ नहीं है। सुंदरता का मायने जो है यानी रूप रंग से ही नहीं लगाया गया है। सुंदरता वो चीज़ें हो सकती हैं जैसे कि आप अच्छे कार्य कर रहे हैं तो अच्छे कार्यों की सुंदरता लोगों की हो सकती है। अच्छी बातें बोल रहे हैं तो भाई आपके सुंदरता आपकी बातों की भी हो सकती है। लोगों की तो सुंदरता होती ही है। तो अच्छे कार्य, आप देखते हैं दुनिया में इतने जो है नेचरफुल चीज़ें हैं, इतने प्राकृतिक चीज़ें हैं, चीज़ों की सुंदरता हो सकती है, कहानियों की सुंदरता हो सकती है। तो ऐसे ही सुंदरता का यहाँ पे जो है जिक्र किया गया है पहले स्टैंजा में। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ जॉय फॉर एवर। एक जो है सुंदरता की वस्तु, अर्थात कोई भी वस्तु हो, चाहे वो प्रकृति की सुंदरता हो, चाहे वस्तुओं की सुंदरता हो, चाहे इंसानों की सुंदरता हो, कोई भी सुंदरता की वस्तु हो, वो जो है ब्यूटी यानी वस्तु की सुंदरता इज अ जॉय फॉर एवर, हमेशा हमेशा के लिए, सदा सदा के लिए वो एक आनंद का स्रोत होता है, यानी आनंददायी होता है। इट्स लवलीनेस इंक्रीजेज। और सुंदरता की कोई भी चीज़ें हो तो वो उसकी जो है सुंदरता जो है दिन प्रतिदिन यानी बढ़ती ही जाती है। इट्स लवलीनेस इंक्रीजेज, इसकी सुंदरता बढ़ती ही जाती है। कोई भी सुंदर वस्तु हो तो उसकी सुंदरता दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है। इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस। और कोई भी सुंदरता की चीज़ है, चाहे सुंदर कहानियाँ हो, चाहे सुंदर कार्य हो या अच्छे कार्य हों, तो उनकी जो है यानी लवलीनेस, प्यारापन तो बढ़ता ही है। और ये क्या करता है, कभी भी जो है इसकी अंत या समाप्ति शून्यता में नहीं होती, अर्थात नगण्यता में कभी भी नहीं होती। ऐसा नहीं है कि कोई सुंदर वस्तु हो, सुंदर कार्य हो और वो किया जाए और उसका परिणाम शून्य हो, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है। तो पोयम में कहा गया है कि इसका यानी सुंदर वस्तुओं का प्यारापन हमेशा बढ़ता जाता है, और ये कभी भी जो है शून्यता में या नगण्यता में या तुच्छता में खत्म नहीं होती।
बट विल कीप अ पावर क्वाइट फॉर अस, बल्कि इसके विपरीत क्या करते हैं, सुंदर कार्य और सुंदर चीज़ें और हमें प्रकृति हमें जो है विल कीप बनाए रखते हैं या प्रदान करते हैं। अ पावर मतलब एक कुंज, क्वाइट शांति का, फॉरस मतलब हम लोगों के लिए। बल्कि इसके विपरीत क्या होता है, अगर आप सुंदर कार्य कर रहे हैं, सुंदर प्रकृति है, सुंदर कहानियां हैं, तो ये हमें एक शांति कुंज प्रदान करती हैं, यानी एक ऐसा कुंज जिसमें सुकून हो, शांति हो, एक छाया जो है प्रदान करती हैं। तो एक शांति कुंज यानी प्रदान करती हैं। एंड अ स्लीप फॉर अ स्वीट ड्रीम, और हमें एक ऐसे नींद, एक ऐसे सुकून की भी जो है यानी प्राप्ति होता है सुंदर चीज़ों से, जिसमें जो है मधुर स्वप्न हो, यानी कह सकते हैं कि मधुर स्वप्नों का जो है निद्रा भी ये हमें देती हैं। अगर कोई सुंदर कार्य आप करते हैं तो आपको सुकून और मीठे स्वप्नों की नींद आती है। एंड हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीदिंग, और ऐसे में सुंदर कार्य, सुंदर चीज़ें, सुंदर वस्तुएं आपको हमेशा हमेशा हेल्दी रखती हैं, एक अच्छे स्वास्थ्य प्रदान करती हैं, और साथ ही साथ आपको एक ऐसी सांस देती हैं जो लगातार निरंतर सुकून के साथ आप ग्रहण करते रहते हैं। तो ये पहला स्टैंजा है। आइए देखते हैं दूसरे स्टैंजा को जल्दी से ही। दूसरा स्टैंजा है, देयरफॉर ऑन एवरी मॉरो आर वी रीडिंग अ फ्लावरी बैंड टू बाइंड अस टू द अर्थ, spite of despodences of all inhuman dearth, of noble nature, of the gloomy days, of all the unwealthy and o'er darkened ways, made for our searching, yes, in spite of all, some shape of beauty moves away the pall from our spirits। इसमें यानी पहले स्टैंजा में आपने देखा कि उसमें जो है यानी सुंदरता की कोई भी एक वस्तु जो है हमें अच्छे स्वप्न वाले जो है निद्रा को प्रदान करता है, सुकून देता है, एक निश्चल श्वास देता है। तो दूसरे स्टैंजा में कह रहे हैं कि देयरफॉर, इसलिए, जब यानी अच्छी चीज़ें इतना कुछ प्रदान करती हैं तो इसलिए ऑन एवरी मॉरो, मॉरो मतलब होता है आने वाला कल, इसलिए आने वाले हर यानी प्रत्येक पल में, प्रत्येक कल में यानी भविष्य में, आर वी रीडिंग, रीडिंग मतलब होता है हम लोग बुन रहे हैं। अब फ्लावरी बैंड यानी जो है हम लोग बुनते हैं, हम लोग बनाते हैं। अब फ्लावरी बैंड मतलब एक फूलों की माला, यहाँ पे फूलों का माला का तात्पर्य है अच्छे और सुंदर कार्यों की, सुंदर जो है रचनाओं की, उनकी एक माला बनाते हैं। टू बाइंड अस टू द अर्थ, जो हमको बांधे रखता है, जोड़े रखता है, किससे, अर्थ से, यानी हमारी धरती से, हमारी भूमि से। तो इसका मतलब यह है कि इसलिए हम आने वाले प्रत्येक जो है कल में, प्रत्येक आने वाले समय में एक ऐसे जो है सुंदर कार्यों की जो है, कार्यों और जो है रचनाओं रूपी जो है ऐसे माला बुनते हैं, जो हमें जो है वही अच्छे कार्य हमारे पृथ्वी से, हमें जमीन से जोड़े रखते हैं। स्पाइट ऑफ डेस्पोंडेंस ऑफ इनह्यूमन डर्थ ऑफ नोबल नेचर ऑफ द ग्लूमी डेज ऑफ ऑल अनवेल्दी, करें कि स्पाइट ऑफ डेस्पोडेंस, इसका अर्थ यहां से निकालेंगे, ऑफ इनह्यूमन डर्थ ऑफ नोबल नेचर, यानी अमानवीय कमी के जो है, यानी श्रेष्ठ आचरणों के अमानवीय कमी का, ऑफ द ग्लूमी डेज उदासी भरे दिनों का, ऑफ ऑल अनहेल्दी और हमारे सभी जो है यानी कष्टकारी यानी स्वास्थ्य का, यानी इन सभी चीजों के होने के निराशा के बावजूद भी, स्पाइट ऑफ डिस्पोंडेंस यानी निराशा के बावजूद, स्पाइट मतलब होता है बावजूद, निराशा के बावजूद, किसके निराशा के बावजूद, यानी अमानवीय कमी, यानी अच्छे आचरणों की अमानवीय कमी और उदासी भरे या चिंता या तनाव भरे दिनों के, या फिर जो है यानी अस्वास्थ्यकारी जो है कष्टों के, उदासी या जो है निराशा के बावजूद भी, एंड ओवर डार्केंड वेज, और हम लोग जो है यानी अंधकारपूर्ण राहों पर यानी वेज पर, मार्ग पर, मेड फॉर आवर सर्चिंग, अपने यानी खोज को, अपने अच्छे कार्यों को यानी हम जारी रखते हैं। यस इन स्पाइट ऑफ ऑल, हाँ इन सभी जो है चीज़ों के बावजूद भी, अर्थात मतलब ये अमानवीय कमी है यानी अच्छे आचरणों की, और जो है उदासी भरे दिन है, कष्टकारी जो है स्वास्थ्य है, इन सभी निराशा के बावजूद भी, करें हाँ इन स्पाइट ऑफ ऑल, इन सभी चीज़ों के होने के बावजूद भी हमारे जीवन में सेम सप ऑफ ब्यूटी मूव्स
अवे द पाल फ्रॉम आवर स्पिरिट्स, हमारी जो अंधकारपूर्ण आत्मा है, जो हमारा मन उदास हो गया है, जो स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, इन सभी चीज़ों के बावजूद भी जो है एक सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स, कोई एक सुंदरता की वस्तु, सुंदरता की एक बातें, सुंदर या अच्छे विचार, ये क्या करते हैं, हमारे जो है अंधकारपूर्ण आत्मा पर से जो है पर्दा उठा देते हैं, यानी हमें अंधकार से दूर कर देते हैं। इसका मतलब इस पैसेज में ये है कि जब हमें सुंदरता के जो है शांति कुंज प्रदान होते हैं, इतनी कुछ अच्छी चीज़ें प्रदान होती हैं, तो सुंदरता की जो है हमें माला बुनना चाहिए, अच्छे कार्य करना चाहिए, वही हमें जो है अच्छे कार्य पृथ्वी से जोड़े रखता है। और श्रेष्ठ आचरणों की अमानवीय कमी है, और उदासी भरे या कष्टकारी जो है दिन बीत रहे हैं, चिंता में दिन लोगों के बीतते हैं, और अस्वास्थ्यकारी कष्टकारी जो है स्वास्थ्य लोगों का है। इन सभी निराशा के बावजूद भी हम लोग जो है अंधकारपूर्ण राहों में, निराशा भरी दुनिया में भी जो है अपने राह को, अपने जो है खोज को, अपने कार्य को जारी रखते हैं। हाँ, इन सभी होने के बावजूद भी कोई भी एक सुंदरता की कोई वस्तु, आकृति वाली चीज़ें हमारे यानी अंधकार को, हमारे मन से, हमारे आत्मा से अंधकार को मिटा देती हैं। तो ये दूसरा स्टैंजा है। आइए अब चलते हैं तीसरी स्टैंजा की तरफ जल्दी से। Such the sun, the moon, trees old and young sprouting a saddy bone, for simple sheep and such are daffodils. With the green world they live in and clear rails, that for themselves a cooling covert make, against the hot season the mid forest break, rich with a sprinkling of fair musk rose blooms. तीसरे स्टैंजा में, यानी दो स्टैंजा हम लोग पढ़ लिए, तीसरे स्टैंजा में है सच द सन, इसी तरह के सूर्य हैं, यानी दुनिया में जो सूर्य है वो एक ऐसी वस्तु है जो बड़ा ही मतलब एक हमें एनर्जी, एक सकारात्मक विचार देता है। तो कहें कि इसी तरह का द सन, इसी तरह का सूर्य है, यानी जो सुबह में सूर्योदय होता है और फिर शाम को सूर्यास्त होता है, तो सच द सन इसी तरह का सूर्य है। द मून, और इसी तरह का चंद्रमा भी है। दिन को सूर्य का प्रकाश रहता है और शाम को जैसे ही रात होती है तो हमें एक बड़ा ही प्यारा और सुंदर जो है यानी मून दिखाई देता है। आपको पता है चंद्रमा के बारे में चंदा मामा आप बोलते हैं, और ढेर सारी कहानियां हम लोग इसके बारे में सुनते रहते हैं। प्यारा लगता है, चांदनी रात भी बहुत ही अच्छी लगती है। तो ये सब बड़े ही सुंदर वस्तुएं हैं दुनिया की जो है, इससे सकारात्मक विचार आते हैं। सच द सन इसी तरह का सूर्य है, इसी तरह का चंद्रमा भी है। ट्रीज ओल्ड, और वो बड़े बड़े पुराने जो है बड़े बड़े वृक्ष भी हैं, जो सुंदर वस्तुएं हैं, दुनिया की एक सुंदर प्रकृति है। एंड यंग, और जो है जो अभी नए नए हरे भरे यानी वृक्ष उग रहे हैं, जो खिल रहे हैं, तो वो भी एक जो है दुनिया में सुंदर जो है वस्तुएं हैं, जिससे सकारात्मक विचार आ सकते हैं, जिससे एक निश्चल हम लोग श्वास लेते रहते हैं। स्प्राउटिंग अ सैडी बून, और ये सभी जो है यानी ओल्ड ट्रीज, यंग सन, और स्प्राउटिंग अ सैडी बून एक जो है छायादार वरदान जो है देते हैं, प्रदान करते हैं। फॉर सिंपल शिप्स, यानी साधारण जानवर, बकरी, भेड़, इनके लिए। तो इसी तरह के जो है यानी ये हरे भरे जो है पुराने वृक्ष और जो है नन्हे नए वृक्ष जो है, ये सभी जो है एक वरदान साबित होते हैं, वरदान देते हैं छाया के रूप में एक जो है वरदान देते हैं। किसके लिए? फॉर सिंपल शिप, यानी हरी भरी जो है यानी वृक्षें साधारण भेड़ बकरियों का आश्रय होती हैं। एंड सच आर डैफोडिल्स, और जैसे ये सब हैं उसी तरह से डैफोडिल्स एक छोटा सा पौधा होता है जिसको आप नरगिस या कुमुदनी कहते हैं। इसी तरह का कुमुदनी का पौधा भी होता है, और कुमुदनी का पौधा भी जो है यानी दुनिया में बड़ी ही सुंदर और प्यारी वस्तु है, एक नेचर का अनोखा देन है। तो इसी तरह की कुमुदनी भी है। विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन, और ये कुमुदनी अपने जो है हरे भरे संसार के साथ, अर्थात इसके और भी इसके साथ बड़े बड़े वृक्ष और जो है झाड़ियाँ, पेड़ पौधे, ये अपने हरे भरे संसार के साथ लिव रहता है, जिसमें ये जो है हरे भरे संसार के साथ ये जो है लिव रहते हैं। एंड क्लियर रील्स, और जो है स्वच्छ और साफ सुथरी कलकल करती हुई जो है नदी, तालाब, छोटी जो है नदियाँ, झरनों की जो है धाराएं। दैट फॉर देमसेल्व्स, ये ना ये सभी चीज़ें देमसेल्व्स मतलब यानी
सभी जो है जानवर और जो है जीव जंतु और ये कुमुदनी, इन सभी जो है ऐसे दुनिया वाले सभी जीवों के लिए ये स्वच्छ धाराओं की जो है सरिताएं कूलिंग कवर्ट मेक, ये जो है एक ठंडे जो है कवर्ट मेक, एक ठंडे आश्रय, एक जो है ठंडे चादर या आवरण का काम करती हैं। अगेंस्ट द हॉट सीजन, यानी अगेंस्ट द हॉट सीजन मतलब अगेंस्ट द हॉट सीजन, भाई जब गर्मी का वस्तु यानी मौसम आता है तो चारों तरफ दुनिया जलती रहती है, जैसे लगता है कि पूरा जल रहा है, पूरा तप रहा है। तो ऐसे मौसम में भी जो है ये ठंडी जल की धाराएं जो है ऐसे जो है हरे भरे जो है दुनिया वाले जीवों के लिए एक जो है यानी क्या प्रदान करती हैं, कूलिंग कवर्ट मेक अगेंस्ट द हॉट सीजन, यानी एक ठंडा आश्रय प्रदान करती हैं। और आगे बढ़ते हैं, द मिड फॉरेस्ट ब्रेक, और जंगल के बीच जो हरे भरे जंगल की दुनिया है उन जंगलों के बीच फॉरेस्ट ब्रेक यानी जो छोटी छोटी झाड़ियां हैं, जंगलों के बीच जो झाड़ियां हैं और जो है उन झाड़ियों में जो है रिच विद अ स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम्स। फेयर मतलब प्यारा, मस्क मतलब जो है मस्क मतलब आप कह सकते हैं कि जो है कस्तूरी जो है सुगंध वाला, जैसे कि एक मृग होता है उसके पास से जो है एक यानी कस्तूरी जो है सुगंध और खुशबू फैलता है। तो इसी तरह के करें कि द मिड फॉरेस्ट ब्रेक यानी जंगल के बीचों बीच झाड़ियां पूरी समृद्धशाली होती हैं, गूंजती रहती हैं। स्प्रिंकलिंग मतलब एक जो है बहती रहती हैं, पूरा माहौल बना रहता है। अ फेयर मस्क रोज ब्लूम, खिले हुए जो है सुंदर कस्तूरी जो है गुलाब। तो इसी तरह से जंगल के बीच की झाड़ियां, उनके बीच जो है खिले हुए कस्तूरी जो है सुगंध वाले गुलाब पूरे जो है यानी जंगल को अपने सुगंध से समृद्धशाली करते रहते हैं, सबको जो है सबके ऊपर इत्र सुगंध छिड़कते रहते हैं। तो ये तीसरा स्टेंजा। अब आइए करते हैं इसकी समाप्ति और बढ़ते हैं चौथे स्टेंजा की तरफ। चौथा स्टेंजा, एंड सच टू इज द ग्रैंडियर ऑफ द डूम्स वी हैव इमेजिन्ड फॉर द माइटी डेड, all lovely tales that we have heard or read, an endless fountain of immortal drink, pouring unto us from he heaven's brink। तो ये अंतिम स्टेंजा है और इसी तरह से जो है इसमें भी बताया गया है जिस तरह से सूरज हैं, चंद्रमा है और ये सभी चीज़ें हैं और स्वच्छ जल की धाराएं हैं, तो उसी तरह से करें कि एंड सच टू, और ऐसे ही जो है इज द ग्रैंडियर यानी वैभव ऑफ द डूम्स यानी प्रलयकारी दिनों का, यानी प्रलयकारी अर्थात जो अब नष्ट हो गए हैं यानी प्रलय यानी मुसीबत या विपत्तियों के दिनों में, तो ऐसे ही जो है प्रलयकारी दिनों का वैभव वी हैव इमेजिन्ड हमने कल्पना किया है। तो यहाँ पे पोएट ने कहा कि ऐसे ही जो है शानदार और जो है अच्छे वैभव की जो है कल्पना यानी प्रलय के दिनों में, कष्टों के दिनों में हमने भी जो है कल्पना किया है फॉर द माइटी डेड्स। माइटी मतलब होता है शक्तिशाली, यानी जो पराक्रमी लोग हैं, जो महान लोग हैं। डेड मतलब मृतक, अर्थात मृतक हैं हम लोगों के पूर्वज और जो है हम लोगों के वंशज। तो यहाँ पे कहने का मतलब है, कवि कहना चाहते हैं कि ऐसे ही जो है कष्टकारी या प्रलयकारी दिनों में शान और वैभव और अच्छे जो है विचारों की कल्पना अपने जो है पराक्रमी बुजुर्गों और वंशजों के लिए हमने की है। ऑल लवली टेल्स, वो उनके द्वारा जो है यानी ऑल लवली टेल्स वो सभी जो है प्यारे लघु कथाएं यानी कहानियाँ, दैट वी हैव हर्ड जो हमने सुना है और रीड या पढ़ा है, वो सभी कहानियाँ, वो सभी बातें जो हम अपने जो है बुजुर्ग लोगों से, अपने दादा परदादा, अपने वंशजों से सुना हुआ है और जो हमने किताबों में पढ़ा हुआ है, ये सभी एन एंडलेस फाउंटेन, ये सभी कभी न खत्म होने वाले एक अनंत रूप से चलने वाले फव्वारे हैं, जो जल की धारा जैसे हैं, एक फव्वारे हैं। ऑफ इमोर्टल ड्रिंक यानी एक जो है अमर पेय के, अर्थात इनकी कहानियाँ, इनकी कथाएं, इनके अच्छे विचार जो हमें बुजुर्गों द्वारा बताए गए, जो हमने पढ़ा है, वो सभी चीज़ें जो है एक कभी न खत्म होने वाले अमर जो है पेय अर्थात अमृत जैसे जो है कभी न खत्म होने वाले यानी क्या है, फाउंटेन है, फव्वारे हैं। और पोरिंग अनटू अस फ्रॉम ही हेवेंस ब्रिंक, जो पोरिंग मतलब हम लोगों को जो है ऊपर आ रहे हैं, हम लोगों को
यानी वो विचार दे रहे हैं फ्रॉम ही हेवेंस ब्रिंक, यानी स्वर्ग के किनारे से। अर्थात वो पूर्वज लोग तो अब यानी स्वर्ग में चले गए हैं, लेकिन वो स्वर्ग के किनारे से, अर्थात जैसे मानो कि वो वहाँ पे हैं और अपनी वो जो कहानियाँ हैं, जो उनके पराक्रम हैं, उसी अमर पेय के द्वारा हम लोगों को जो है यानी हमारे ऊपर जो है पोरिंग कर रहे हैं, वो हमें विचार दे रहे हैं, प्रेरणा दे रहे हैं। तो ये जो है यानी हमारा पोएम था अ थिंग ऑफ ब्यूटी, लिखा था जॉन किट्स ने। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और जो है इसी तरह से अपना प्यार और सपोर्ट मेरे लिए बनाए रखिए। आप लोग जो है लाइक करते हैं, देखते हैं वीडियो को और पढ़ते हैं, सीखते हैं, तो मुझे जो है बहुत प्रेरणा मिलती है और मैं मोटिवेट होता हूँ और मैं जो है अपने काम को इसी तरह से और डे बाय डे जो है इम्प्रूव करता रहूँगा और अपने आप को जो है पूरी तरह से आपकी सेवा में, आपकी पढ़ाई में मैं आपको समर्पित रहूँगा। धन्यवाद।